अगर हरियाणा की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक कहानी समझनी है, तो सबसे पहले जाट को समझना होगा। और जाट को समझने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले समझना होगा 2016 का जाट आरक्षण आंदोलन। क्या ये एक स्कैम था जो गिने चुने लोगों द्वारा हरियाणा के बोली वाली जनता और जाट जाति के लोगों के साथ खेला गया? विश्लेषण करांगे आप अपने इस YouTube वीडियो में। स्वागत है आपका। राम राम सबने। मेरा नाम जयदीप शोरान है और आप देख रहे हो शोरान स्पीक्स, हरियाणा के कल्चर और मोटिवेशन से जुड़ा पहला हरियाणवी चैनल। कौन है ये जाट? क्या है ये जाट? खेतों से निकलते हैं, लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, सत्ता भी देखी है और संघर्ष भी देखा है। और अगर बात करें 2016 की, तो हरियाणा की सड़कों पर आग थी, भीड़ थी जो कि नियंत्रित नहीं थी। लाखों सपने थे मन में कि आरक्षण मिलेगा। संपत्तियां जली, दिल जले, दुकानें टूटी, रिश्ते टूटे और समाज जाट वर्सेस नॉन जाट में बट गया। पर क्या सच में ही हक की लड़ाई थी, या कोई जाटों को इस्तेमाल कर गया, या सिस्टम की नाकामी थी, या कोई राजनीतिक खेल? या कहानी सिर्फ जाटा की नहीं है, या कहानी इस देश में होने वाले हर उस आंदोलन की है जिसमें वादे होते हैं, कानून बनते हैं, आंदोलन होते हैं और फिर फाइल सरकारी ऑफिस में धूल खाती दब जाती है। और 2016 का जाट आरक्षण आंदोलन एक क्वेश्चन छोड़ के गया है जो सदियों तक चलेगा। क्या सच में जाटन आरक्षण चाहिए? क्यों चाहिए भाई? ये तो बड़ी योद्धा कौम है, इनका इतिहास तो बड़ा गौरवशाली रहा है, ये तो स्तरीय है, ऐसे जाट जाति के लोग क्लेम करते हैं। ये तो किसान हैं, अन्नदाता हैं, संपन्न है, सरकारी नौकरियों में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है, ऐसा बाकी लोग मानते हैं। क्यों चाहिए फिर जाटन आरक्षण? आज इस सवाल का आप विश्लेषण पहले करांगे। कागज में और जमीनी सच्चाई में हमेशा फर्क हुआ है। खेतीकरण के खर्चे भी बढ़ गए और जो नौकरियां में जनरल कैटेगरी के गेस्ट रिजर्व कैटेगरी के बालक सिलेक्ट हुए हैं। इस बात का दुख तो वही जाने जिसका ये दुख लग गया हुआ है, जिसने ये दुख देखा हुआ है। दूसरा का दुख हमेशा फंड लग गया करे और खुद का दुख हमेशा दर्द लग गया करे। मेहनत भी ज्यादा, फार्म के पीछे भी ज्यादा, नंबर भी ज्यादा लावे, बस का किराया तक ज्यादा बढ़े, फिर भी कोई और नौकरी पा जावे। बात शायद सिर्फ नौकरी की नहीं थी, समझने में सिस्टम से भूल हो गई। बात शायद बराबरी के हक की थी। पर क्या सच में जाटा ने उन जातियों का कंपैरिजन में बराबर का हक चाहिए था जिसने वो नीचा मानना है, नीचा दिखाते आए होंगे? ऐसा क्लेम करती दूसरी जातियां कि हमारे साथ उत्पीड़न हुआ, में नीचा दिखाया गया। 1991 पाछे कई राज्यों में ओबीसी की लहर चली थी। कमीशन भी बने, रिपोर्ट भी बनी, कहीं कहीं जाट ओबीसी में शामिल भी किए गए, राजस्थान में शामिल किए गए। बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट में छोड़कर पूरा राजस्थान के जाट ओबीसी कैटेगरी में आए हैं। दिल्ली की भी सिफारिश गई थी। हरियाणा में भी 2012 में केसी गुप्ता कमीशन ने रिपोर्ट दी थी और कहा कि जाट सिख, रोड, त्यागी और बिश्नोई जातियों को स्पेशल बैकवर्ड क्लास में आरक्षण मिलना चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा सरकार ने 2013 में 10% आरक्षण देना स्पेशल बैकवर्ड क्लास में इन जातियों को शुरू कर दिया था। बहुत सारे सर्टिफिकेट भी बने, लाइन बनी सेंटर में ओबीसी का, हरियाणा में स्पेशल बैकवर्ड क्लास का। 2016 में भी हरियाणा सरकार ने कानून पास कराया जिसमें भी हरियाणा में इन जातियों को 10% आरक्षण लक्ष्य दिया गया था। हाँ, 2016 की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भी कानून बनाया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कह दिया था कि जाटों को ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है नहीं। और जाटों को आरक्षण देने की सिफारिश जो गुप्ता कमीशन ने की थी उसे भी बेसलेस माना गया, क्योंकि सरकार ने जाटों का पक्ष रखा और कहा कि हमारे पास कमीशन की रिपोर्ट है और इस आधार पर इनको आरक्षण दे देना चाहिए। पर कोर्ट माना नहीं। कोर्ट ने कहा कि जाट प्रभावशाली राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और ये रिपोर्ट कमीशन की साइंटिफिक नहीं है, इनको ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती और पूरा तो मुश्किल हो गया जाटों को आरक्षण मिलने का रास्ता। और फिर एकदम तक 2016 में हरियाणा में जाटों के पक्ष में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। सड़कें भी जली, आपस में दंगे रोले भी हुए, कितनी गिरफ्तारियां भी हुई। अब आंदोलन की बात थोड़ी बाद में करांगे, लेकिन ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ उससे पहले आप इसकी रूपरेखा समझ ले। 2016 में हरियाणा की विधानसभा में एक एक्ट पास किया गया, हरियाणा बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन एक्ट 2016। लोगों में बात चलने लगी कि इतनी बार आरक्षण पक्का है, अब तो कानून बन गया है, सरकार ने कानून बना दिया, इसको रोक नहीं सकता। पर कहानी बाकी थी। मामला फिर कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने फिर पूछा कि साइंटिफिक सर्वे कहाँ है, वैलिड डाटा कहाँ है, शिक्षा, नौकरी और अन्य चीजों में जाट पिछड़े हुए हैं, इसका वैलिड प्रूफ क्या है? अदालत ने एक बात साफ कर दी थी कि आरक्षण ना तो भावना तय मिलेगा, ना राजनीति तय, ना आंदोलन तय, आरक्षण तो मिलेगा डाटा तय। और डाटा किसने पेश करना था?
सरकार ने। कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार पे पूछा कि जाट शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं, समाज में वो सोशली कितने पिछड़े हुए, इसका साइंटिफिक सर्वे कहाँ है, नौकरियों में कितना उनका प्रतिशत है, बाकी जातियों से तुलना करके देखी क्या जाट सच में उन जातियों से पिछड़े हुए हैं या नहीं पिछड़े हुए हैं। सरकार ने कहा कि हमारे पास कमीशन की रिपोर्ट है, जाट पिछड़े हुए हैं, पर कोर्ट ने फिर गया कि ये कमीशन की जो रिपोर्ट है साइंटिफिक नहीं है भाई, वैलिड डाटा नहीं है। यो डिटेल में बताया कि कोर्ट ने कि कोर्ट चाहती क्या थी। कोर्ट चाहती थी जैसे शिक्षा का डाटा में कॉलेज ड्रॉप आउट कितने हैं जाटों के बालक, कॉलेज एनरोलमेंट कितने हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कितने हैं, हायर एजुकेशन में कितना पार्टिसिपेशन है। नौकरियों की डिटेल चाहती थी सरकार कि ग्रुप ए और बी में कितने जाट हैं, ग्रुप सी और डी में कितने जाट हैं। खेती की डिटेल चाहती थी कोर्ट कि कितने लोगों के पास कितने एकड़ भूमि है, उनसे कितनी आमदनी होती है। सामाजिक ओहदा जानना चाहती थी कोर्ट, गरीबी का परसेंटेज जानना चाहती थी कोर्ट। डाटा जो सरकार ने अच्छी तरह से पेश नहीं किया। और यही तो मैं पहला क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि क्या जाट आरक्षण आंदोलन एक स्कैम नहीं था तो क्या था। मेरा तो मानना कि वो स्कैम था। क्यों, बेरा को नहीं था कि डाटा है कि नहीं है। बेरा था तो आंदोलन क्यों छुड़वाया, जब आंदोलन छुड़वा दिया तो लट क्यों बजवाया। क्या प्रशासन के पास इतना पर्याप्त फोर्स नहीं थी क्या, आपस में जातियों के लोग लड़े उन्हें रोक सके। जल्दबाजी में कानून क्यों बनाया। जब सरकार ने बेरा था कि आगे इसमें कोर्ट रोक लेगी, बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट जरूरी है, तो अधूरे आंकड़े क्यों पेश किए गए, क्यों लोगों को बकाया गया कि आरक्षण दुआवांगे, क्यों लोगों ने घर घर तक चंदा इकट्ठा कराया। उस जाट सिख रोड त्यागी बिश्नोई इन जातियों का हर घर तक मेरे ख्याल से चंदा गया है, चाहे उसका ब्योत 100 रुपया का हो चाहे वो 200 का हो। अगर बात करांगे पर चंदे की भी, या तो वह बात होगी लोग सड़क पे, सरकार कागज पे और कागज अदालत ने फेंक दिए कि ये तो साइंटिफिक नहीं है। पर कोर्ट कौन सा डाटा चाहो थी, चलो आज उस डाटा की बात भी करते हैं। केसी गुप्ता कमीशन के अनुसार हरियाणा में जाटों की प्रतिशत लगभग 25% है। नौकरियों में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में इनका परसेंटेज लगभग 17% और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में इनका परसेंटेज लगभग 40 से 50% है। शिक्षा में इनका परसेंटेज और भागीदारी 10.35% मानी गई। लिटरेसी में पुरुष को 45% और महिला को 30% ही साक्षर बताया गया कि हाँ जाटा में तो 45% पुरुष ही साक्षर है और 30% महिला ही साक्षर है। पर बात पूरा खत्म नहीं होती। 2011 की जनगणना के आंकड़े तो कुछ और कम थे। जाटा की लिटरेसी रेट लगभग 70% है, पुरुषों की 78 और महिलाओं की लगभग 62% है। डिफरेंस दिन रात का नहीं भाई, 2 दिन और 2 रात का था दोनों में। और इसी बीच दैनिक ट्रिब्यून की एक खबर और छप गई। 2017 की दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सरकारी नौकरियों में जाटों का प्रतिशत 28.28% है और जाट, मुल्ला जाट, सिख जाट इन सब ने मिलाकर तो 31.35% है। यानी कि जो खुद में जाट माना है वो सरकारी नौकरियों में 31% लोग हैं, लगभग 1/3। BCA की हिस्सेदारी लगभग 14.5%, BCB की हिस्सेदारी लगभग 12% और SC की हिस्सेदारी लगभग 21% बताई दैनिक ट्रिब्यून की इस रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट के आधार पर तो जाट ज्यादा ऊपर थे बाकी जातियों के कंपैरिजन में, लगभग 10% का फर्क है सीधा सीधा देखा जाओ तो। यानी कि 100 में है बाकी जातियां कंपैरिजन में, जाति नहीं बाकी कैटेगरी के कंपैरिजन में अकेले जाट 10% ऊपर है। SC में, BCA में, BCB में तो कई जाति इकट्ठी है नहीं और जाट तो कल एक जाति है। यह आड़त है दूसरी कास्ट के लोगों ने के लग गया कि जातिगत आरक्षण खतरनाक है। केसी गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट इस तक कुछ अलग आंकड़े देव थी। उनका कहना था कि जाटा में 12% बालक तो इसे है 5 से 17 साल के बीच में, जो बेचारे कदे स्कूल को नहीं गए। ग्रेजुएशन लेवल पर राज्य का औसत 8.3% है, पर जाटों का औसत केवल 6.5% है, जो राज्य के औसत तक कम है। और पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाटों का परसेंट केवल 1.7% है, जो सीधा सीधा दिखाओ कि जाट शैक्षणिक रूप तो पिछड़ रहे हैं। पर जाट नहीं मानेंगे यह बात, जाट तो कहोगे शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे होंगे, हम बौद्धिक रूप तो बहुत ऊपर हैं। पर इस केसी गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC ने माना ही नहीं। और किसी को भी आरक्षण दिलाने के लिए इस कमीशन की जो सिफारिश है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो है। कमीशन वाले बोले कि यार रिपोर्ट तो साइंटिफिक नहीं है भाई, इस कमीशन में तो कुछ आदमी जाट भी हैं, वो बायस्ड है, उन्होंने अपनी जाति को आरक्षण दिलाने के लिए झूठे आंकड़े पेश करे गए हैं, सर्वे रैंडमली नहीं किया गया है। केसी गुप्ता कमीशन ने शिक्षा के 7 पैरामीटर लिए थे, 7 इंडिकेटर्स लिए थे। NCBC बोले कि भाई भेदभाव कर रहे हो, आपने अपनी मर्जी का गांव छाट लिए जो कम पढ़े लिखे जाट है, उनमें जाकर सर्वे कराया, पूरा हरियाणा का सर्वे आपने दिया ही नहीं। और 7 इंडिकेटर्स में कुछ तो इररिलेवेंट है, मैं तो पिछड़ापन और गड़ापन का महत्व रखते ही नहीं। और लास्ट में यही डाटा गुणवत्ता का मुद्दा बन गया
लेकिन सबसे बड़ी अड़चन का जिक्र किसी ने किया ही नहीं। हमारे संविधान के अनुसार जो आरक्षण की रिजर्वेशन की सीमा है वो 50% के ऊपर नहीं जा सकती। एम नागराज का केस 2006 के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का 50% सीलिंग रूल है, जो कि आरक्षण की सीमा 50% ऊपर जा नहीं सकती, और इन जातियों को 10% दे देते हैं तो हरियाणा में आरक्षण की सीमा लगभग 57% हो जाती है, जो कि असंवैधानिक है। इसको संवैधानिक बनाने के लिए इस 57% के फ्रेम को 50% में लेके आना पड़ेगा। दूसरी जातियां ने, दूसरी कैटेगरीज ने किया गया कि यू 10% 50% के नीचे एडजस्ट करेंगे तो तमाम लोगों की हिस्सेदारी कम होगी, या तो ओबीसी का घटेगा या एससी का घटेगा। अगर ओबीसी में जाटों को और इन बाकी जातियों को शामिल कर दे तो अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो जातियां हैं उनके बच्चे का हक तो ये मेजर जातियां खा जाओगी। उनका डर भी सच्चा था, और इस वजह से 2016 का जाट आरक्षण आंदोलन एक जातिगत आंदोलन में बदल गया था। जाट जो कर रहे थे आंदोलन, उनका विरोध में अन्य जातियां उतर आई। अन्य जातियां उतर आई तो मामला बहुत गर्म हो गया। लोगों ने दुकानों के शटर पर नाम पढ़ के कि किस जाति से बिलोंग करता है वो दुकानें जलाई हैं। दूसरी कास्ट वाले जाटाई फंसी तो वो जला दी। मुरथल में गैंग रेप के आरोप लगे। मतलब जो हो सका था समाज को बदनाम करने की हर प्रकार की कोशिश करी गई। या सीधा तौर पर मान लो कि सरकार की 100% फेलियर थी और उन लोगों की कामयाबी थी जो हमें जात पात का नाम पर लड़वाना चाहते थे। उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना था और बिगन के बीज बोए गए। यूं जो बिगन का पेड़ है नहीं, आज जातिगत दुर्भावना का जो बड़ा हो रहा है, रोहतक एएसआई वाले कांड में देखा होगा, और भी बहुत सारे मुद्दे में आप लोगों ने देखा होगा। यूं बीज उस दिन बोया गया था, यूं आज पेड़ बड़ा हो गया है और लोग इसके फल लेने लग रहे हैं। पर जाट तो जाट है। वही इस लड़ाई ने हर हाल में जीतना चाहते थे। हर घर से चंदा गया, हर बेरोजगार आदमी ने चंदा दिया। किसी के पास पैसे नहीं थे तो अपने घर के दाने बेच के चंदा दिया। पर चंदा घोटाला की खबरें भी तो सामने आई। हम सब फंस गए थे उन लोगों के बीच में जो अपना उल्लू सीधा करके। केसी गुप्ता कमीशन ने 2016 में साफ कहा था, जाट कम्युनिटी सफर्स एजुकेशनल बैकवर्ड्स, लो रिप्रेजेंटेशन इन हाई ग्रेड जॉब्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट। सीधे सीधे कह दिया गया था कि जाट शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं। खेती के अलावा बाकी सब कामों में उनका बहुत ही कम योगदान है, बहुत कम काम मिला है उन्हें। अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों पर भी वो है नहीं। शायद बाकी लोगों ने और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने यह बात मानी नहीं। उनका मानना है कि जाट तो शुरू से प्रभावशाली रहे हैं। जाटा ने तो औरंगजेब की कब्र खोद दी थी, जाटा ने तो मोहम्मद गोरी मार दिया, जाट तो दिल्ली तक किवाड़ पाड़ ले आए थे। जाटा का इतिहास तो गौरवशाली रहा है। जाट गरीब है को नहीं। बेशक वो कई परिवार से होंगे 40% 45%, जिनके 1 किला तभी कम जमीन आवे है, जिनके पास स्कॉर्पियो नहीं है, स्कॉर्पियो लठ नहीं रखा, पर वो जाट है, वो गरीब नहीं है। कदे कदे तो मैंने एक इंडिविजुअल तौर पर देखूं तो गरीबी में पैदा होना है भी साफ है, और नू लगा कि गरीबी में पैदा हो रहा भी जाट के घर अभी साफ है। पर खैर वो पर्सनल चॉइस की बातें हैं। वीडियो का मुद्दा यही था कि क्या एक स्कैम नहीं था, पिशा का स्कैम था? क्या ये एक स्कैम नहीं था, भाईचारे का स्कैम था? क्या ये एक स्कैम नहीं था, लोगों को आपस में जात पात पर लड़वाने का? सब कुछ उन लोगों के पास डाटा था ऑलरेडी, फिर भी झूठी लॉलीपॉप दी गई। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में क्या चाहिए, क्या सरकार को पता नहीं था? क्या आंदोलन को भड़काने वाले लोगों को पता नहीं था कि सरकार दबाओगी, गोली चलाओगी, नहीं मानोगे तो लठ भी काटेगी? आज 10 साल करीब हो गए उन बातों ने, और अंजाम अब तक भुगत रहे हैं और शायद आगे भुगतते रहोगे। मना नहीं बेरा कि जाट आरक्षण के हकदारी है या नहीं है, दूसरी जातियों कंपैरिजन में उनका सत्र ऊंचा है या नहीं है। शैक्षणिक रूप से वो डाटा कह रहा है कि पिछड़े हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास की नौकरियों में वो पिछड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर कामों के अलावा और बाकी जो काम में है एम्प्लॉयमेंट में वो पिछड़े हुए हैं। ये डाटा बोल रहा है। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कि जाट पिछड़े हैं या नहीं पिछड़े हैं, आरक्षण डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं? और जाटों के साथ बाकी जातियों थी कुछ भी, रोड त्यागी बिश्नोई, उनके ऊपर बात क्यों नहीं होती? आरक्षण तो उन्हें भी चाहिए, उनका भी तो जिक्र था। एक समुदाय ने देने की कोशिश थी, सरकार की मंशा मन तो लागे थी कि देने की थी। आप लोगों को क्या लगता है? अपने विचार जरूर बताओगा।
और हरियाणा के कल्चर और मोटिवेशन की इसी वीडियो जो शायद अपना काम आ इसका क्रिटिकल थिंकिंग की यूट्यूब की भीड़ भाड़ बड़ी बकवास न छोड़ के देखनी है हरियाणवी में, तो फॉलो कर लो शौरान स्पीक्स।